गुना कोरोना अपडेट। 327 लोगों के सैंपल भेजे गए, जिनमें से 321 रिपोर्ट्स हुई प्राप्त। सभी रिपोर्ट्स हैं नेगेटिव। 6 लोगों की रिपोर्ट आना है बाकी। कोटा से मध्य प्रदेश के 2771 बच्चे 104 बसों में एडिशनल कलेक्टर दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में अपने घरों की ओर हुए रवाना। योगेंद्र जी राजावत जहाँ भी हो एक बार मेरे पास आए। योगेंद्र जी राजावत, और जो आप सुनो शर्मा, ये ये सारी आप एमपी से ही है ना, ये सारी बसें जो जाएंगी वो शिवपुरी वाली ठीक है। अब वो दे देंगे वो काफी जगह है, अच्छी जगह है। हेलो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, सब एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बना करके रखें। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गुना सुरक्षित रहे, तो आप अपने आसपास बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखें और उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम या जिलाधीश की मेल आईडी पर दें। तो मैं आपको भी एक काम दे रहा हूँ। सब गुनावासी का एक रिक्वेस्ट है कि आपका एरिया नगर इलाका है या रूरल इलाका है, जहाँ पे भी आप लोग हैं, आपका आसपास या अन्य एरिया में कोई नया व्यक्ति कोई आ रहा है क्या, वो एक बार आप नोट कर लेना। अगर वो ऐसा कोई नया व्यक्ति आपका एरिया में कोई आ रहा है, इमीडिएटली हम लोग को सूचना दे देना। मुझे भी मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं या कंट्रोल रूम फ़ोन करके कॉल कर सकते हैं, डायल 100 को फ़ोन कर सकते हैं। आप इसको निगरानी रखने से फिर हम लोग ग्रीन जोन में रहने का फिर कंटिन्यू करने के लिए चांसेस ज़्यादा रहेगा। कुएं से निकलकर भागे तेंदुए ने 7 किलोमीटर के दायरे में गाय को बनाया निशाना। किशनगढ़ के पास बंजारा टपरा पर गाय का किया शिकार। शिवराज कैबिनेट में विभागों का बंटवारा। नरोत्तम मिश्रा गृह और स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए। तुलसी सिलावट को जल संसाधन और कमल पटेल को कृषि विभाग का जिम्मा। गोविंद सिंह राजपूत को सहकारिता और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मीना सिंह को आदिम जाति कल्याण विभाग मिला। डिप्टी कलेक्टर ने सूचना पर तत्काल उपलब्ध कराई 12 परिवारों को राहत सामग्री। सभी महिलाएं बोली धन्यवाद प्रशासन। नगरपालिका प्रशासन बांट रहा रोजाना हजारों पैकेट। पुणे जिले के मकसूदनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुरा में नीलगाय के मांस सहित 4 लोगों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कल शाम की बात है ये। शाम के टाइम मुखबुड़ से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ शंकरपुरा गांव के पास कुछ घरों में आसपास मांस पक रहा है। तो सूचना पर हम लोगों ने स्टाफ को भेजा, तो मौके से हम लोगों ने पाया कि कच्चा मीट हमको मिला मौके पे 4 से 6 किलो तसले में। तो वो हमने जब्त किया और जो लोग वहाँ मौजूद थे उन लोगों को हमने उठाया और अभी पूछताछ की उन लोगों से, तो उन्होंने कबूला कि वो लोग मांस बना रहे थे। तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा के तहत उन पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अभी उनका मेडिकल करा के अभी उन्हें रावगढ़ कोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। सर कितने लोग गिरफ्तार किए? मौके से हमने वहाँ पे 4 लोग गिरफ्तार किए जो वहाँ पे मिले थे और 4 के नाम, उसमें से एक रोडिया है, रोडिया पुत्र नाथ्या, और एक जमुना लाल है और एक का नाम हुकुम सिंह और एक मोहन बाबू। ये 4 लोग गिरफ्तार हुए। आगामी रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए कस्बे के थाना प्रभारी द्वारा ग्राम पंचायत बजरंगगढ़ में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को बुलाया गया, जिनको हिदायत दी गई कि सब लोग अपने घरों में ही रमजान इबादत करें। सर बताइए। आने वाले आगामी रमजान त्यौहार को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम वर्ग से अपील की गई है कि वो कोरोना वायरस के चूँकि संक्रमण फैल रहा है, तो अपने जो नमाज है उसको घर में ही अदा करें और मस्जिदों में न जाएं। तो उनसे अपील की गई है।
सभी को बुलाकर बैठक बुलाएगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखा गया और उनको सबको समझाइश दी गई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो लोग घर में ही नमाज अता करेंगे। मकसूदनगढ़ में अज्ञात कारणों के चलते युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, बेहोशी की हालत में मकसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। यहां से डॉक्टरों द्वारा उसे गुना के लिए किया गया रेफर। डॉक्टर एल के शर्मा आज सोनोग्राफी की सजगता से 2 विदिशा जिले से आए मरीजों को पुलिस को फोन करके क्वारंटाइन कराया गया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु क्राइस्ट स्कूल द्वारा गुना कोरोना राहत कोष में 1 लाख रुपए राशि का चेक कलेक्टर एस विश्वनाथन को दिया गया। जिला चिकित्सालय गुना में ओपीडी में आए रोगियों को तथा भर्ती रोगियों को मास्क का वितरण किया गया एवं मास्क को पहनने का तरीका भी बताया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर स्मृति वन में पौधों को पानी देकर समाजसेवियों ने मनाया पृथ्वी दिवस। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने आदेश किया जारी, जिले में अब पुलिसकर्मी सादा वर्दी में नहीं कर सकेंगे ड्यूटी। मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा टोल नाके पर आने वाले लोगों का परीक्षण कर उन्हें डॉक्टर नरेंद्र गोविंशी द्वारा दी जा रही है उचित सलाह। सरकार के निर्णय ने बढ़ाया सलूजा का उत्साह, फिर मिलेगा काम करने का मौका। राजेंद्र सिंह सलूजा ने किया शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद व्यक्त। टेकरी सरकार की कृपा से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने नगर पालिका महापौरों का 1 साल का कार्यकाल सेवा करने के लिए बुलाया है। कोरोना संकट की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास जताया है। हम गरीब की झोपड़ी तक, गरीब की मदद के लिए नीचे तक जाएंगे और काम करके सैनिटेशन का काम प्रारंभ हमने आज ही बैठक करके किया है। 10 मशीनें तैयार कराई हैं। पूर्व में भी हमारे विधायक गोपीलाल जी जाटव और संगठन के लोग सभी लोग काम में लगे हुए हैं। हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन, पत्रकार साथी, अस्पताल, नगर पालिका सभी लोग अपनी जान जोखिम पर डालकर कोरोना संकट से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो टेकरी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु इस संकट से पूरे देश को निकालें, नगर को निकालें और पूरे प्रदेश को संकट से दूर निकालें। ये संकट खत्म हो और विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो और ये संकट हमसे दूर हो। ऐसे मैं हनुमान जी से चरणों में निवेदन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमको 1 साल के लिए संकट के समय पे हम पे विश्वास जताया। हम नीचे तक गरीब के झोपड़ी तक जाकर काम करेंगे, लोगों की मदद करने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद ग्रुप कर रहा है सेवा कार्य के लिए प्रेरित, जन सहयोग से कराया गांव को सैनिटाइजेशन। आरोन 6 माह से 3 माह तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं के लिए सत्तू तैयार कर उन्हें घर घर जाकर कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। आरोन रामपुर में संप्रति कल्याण सेवा समिति द्वारा मास्क वितरित किए गए एवं ग्रामवासियों को कोरोना वायरस के विषय में समझाया गया। चाचौड़ा थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत के बाद ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर दर्ज किया गया दहेज हत्या का मामला। कोरोना वायरस के तहत चल रहे लॉकडाउन में सफाई कर्मी लगातार मोहल्ले और गलियों में सक्रिय रूप से नित्य प्रतिदिन अपनी सेवाएं जारी रखे हुए हैं। आज गुना के वार्ड क्रमांक 35 के अंतर्गत आने वाले जन संसाधन कॉलोनी में कॉलोनी वासियों ने कचरा गाड़ी व कचरा गाड़ी वाहन चालकों का माला पहनाकर स्वागत किया। नगरपालिका अध्यक्ष राजन सलूजा द्वारा नगरपालिका कर्मचारियों की एक बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने शहर के संपूर्ण वार्डों की प्रत्येक गली में सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए। सलूजा ने बताया कि शहर के प्रत्येक गली एवं शहर के बाजार क्षेत्र में कल प्रातः 10 बजे मशीनें लगाकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह की प्रेरणा पर भजन सेठ गुना द्वारा नगर आरोन में प्रतिदिन गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था की जा रही है। 22 तारीख से चल रहा है, डेली खाना चल रहा है। 500 पैकेट भिजवाते हैं भजन सेठ जी। आरोन की दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में बांटते हैं। देदला गांव की ओमवती लोधा ने अपनी और परिवार की सुरक्षा हेतु गुना एसपी को दिया आवेदन, गांव के ही लोगों से बताया खतरा। चाचौड़ा नगर परिषद अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ने पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने अध्यक्ष भोला सोनी का किया स्वागत।
मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त। डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन ने बताया कि कलेक्टर एस विश्वनाथन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना 2020 के क्रियान्वयन हेतु जिला श्रम अधिकारी NK वर्मा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आयुष विभाग। मैं जो आजकल चल रहा है कोरोना वायरस संक्रमण, इसमें जो आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार हमारी OPD में आयुष औषधि, आयुर्वेदिक औषधि और होम्योपैथिक औषधि, इन दोनों औषधियों को मिलाकर कोरोना के बचाव के लिए हम लोग ये रोग प्रतिरोधक औषधियों का वितरण कर रहे हैं, जिसमें होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की मैं भूमिका निभा रही हूँ। और इसमें जितने भी हमारे होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो आर्सेनिक L30 का डोज दे रहे हैं। ये डोज प्रतिदिन सुबह खाली पेट 3 दिन तक लेना है, दिन में 1 बार लेना है। इसमें 4 से 6 जो गोलियां रहती हैं उनका सेवन करना रहता है। अगर आप किसी कारणवश इस डोज को छोड़ देते हैं तो या फिर खाना खा लेते हैं तो आपको इसको 1.5 घंटे बाद खाली पेट आप इसको ले सकते हैं। साथ ही जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका जैसे डॉक्टर सोनू रघुवंशी मैडम ने बताया उस तरीके से इसको लेना है। हाँ, तो वही मैंने बोला है कि जैसे आपने पहले दिन सुबह ले लिया खाली पेट, लेकिन अगर आप दूसरे दिन भूल जाते हैं और कुछ खा लेते हैं तो आप इसका सेवन खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद कर सकते हैं। हाँ, अगले दिन वो भी भूल गए तो शाम को आप जिस वक्त पे आपको याद आए और आपका पेट खाली है तो आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। बस इस मेडिसिन के आधे घंटे पहले और 1-1.5 घंटे बाद तो कुछ लेना नहीं है, ठीक है। पानी वगैरह आप मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो पानी वगैरह आप पहले ले लीजिए, खाना आप पहले ले लीजिए, आधा या 1 घंटा पहले ले लीजिए। टोटल ये है कि खाली पेट होना चाहिए, कोई भी स्वाद कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे इसमें असर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ से जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो स्टाफ है, इसमें से जो 7 डॉक्टर्स हैं आयुष डॉक्टर, वो हमारी MMU टीम में लगे हुए हैं। बाकी जो 2 डॉक्टर और स्टाफ है वो आयुष औषधि और होम्योपैथिक औषधि के वितरण में लगा हुआ है। और पूरी मेहनत से अभी तक हम लोगों ने गुना जिले में 58,000 औषधि, आयुर्वेदिक औषधि और होम्योपैथी औषधि का वितरण कर चुके हैं। और अभी भी इस वक्त भी हमारे पास अभी 5,000 लोगों के औषधि वितरण की सामग्री और तैयार औषधियाँ रखी हुई हैं और इसके अलावा और औषधियाँ आ ही रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, गांव में कवर कर रहे हैं हमारे डॉक्टर जयराम यादव सर, डॉक्टर पर्वत सिंह धाकड़ सर और साथ ही और स्टाफ है जो हमारा वो इस काम में लगा हुआ है। मैं डॉक्टर अंकेश अग्रवाल, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, आयुष विंग गुना, मैं यहीं पर पदस्थ हूँ। जैसा कि मैडम ने आपको जानकारी दी है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन के तत्वाधान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम संक्रमण से बचाव के लिए एक तो सामान्य उपायों की जानकारी हम इस पंपलेट के माध्यम से दे रहे हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि साबुन से बार बार अपने हाथों को धोना है ना, मास्क बांधना और योग करना, इस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता के हमने अनेक उपायों की जानकारी इस पंपलेट के माध्यम से हम दे रहे हैं। साथ ही हम आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधियाँ वितरित करें। होम्योपैथिक औषधियों के बारे में विस्तार से जानकारी मैडम ने आपको दे दी है। मैं आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊँगा। आयुर्वेदिक औषधियों में हम एक तो त्रिकटु काढ़ा है, उसका चूर्ण हम दे रहे हैं, जिसका काढ़ा बना के व्यक्ति को 7 दिन तक उसका सेवन करना है खाली पेट में। इसी तरह हम गिलोय की गोली, जिसको संचमनी बटी भी बोलते हैं, वो गोलियां भी वितरित कर रहे हैं, जो कि एक गोली सुबह शाम लेना है गुनगुने पानी के साथ में। और इसी के साथ में हम OPD लेवल पर अणु तेल जो आता है नाक में डालने के लिए, उसको भी हम देते हैं। वो केवल OPD लेवल पर देते हैं। ये OPD हमारे जितने भी औषधालय हैं, हमारे गुना ज़िले में 28 औषधालय हैं, जिनमें से 24 डिस्पेंसरी हैं और 4 NRHM के हैं औषधालय, वहाँ से ये वितरित की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सभी औषधियों के पैकिंग कार्य में भी लगे हुए हैं। इसके अलावा डोर टू डोर जाकर, घर पे जाकर भी औषधियों का वितरण कर रहे हैं। अब रही बात हमारे डॉक्टरों की, तो हमारी जो जिला आयुष अधिकारी मैडम है डॉक्टर साधा मिश्रा, वो इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी हैं, और डॉक्टर पर्वत सिंह धाकड़ और डॉक्टर जयराम यादव ये सहायक नोडल अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे आयुष के जितने भी डॉक्टर हैं सब स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल मोबाइल यूनिट में कार्यरत हैं। तो जितने भी डॉक्टर कार्यरत हैं वो सभी भ्रमण के दौरान भी औषधियाँ वितरित
करते हैं, जहाँ पर भी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं करते हैं। और चूँकि पूरे ज़िले में वितरण के लिए हमको बहुत सारे मैन पावर की आवश्यकता है, तो इसके लिए जो हमारी नोडल अधिकारी जिलाधिकारी हैं डॉक्टर शारदा मिश्रा, उन्होंने माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा करके आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग भी मांगा है। तो इसी के साथ हम ये अपील भी करते हैं जनता से कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं विभाग के द्वारा उनका नियमित से पालन करें। आपने ग्लो के बारे में बताया जी, जो गांव में आसानी से मिल जाती है, तो जी, गांव के लोग किस तरह सेवन करें वो बेल टाइप उसका यदि ग्लो की बेल आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसको हम जो है 3-4 अंगुल का जो तना रहता है उसका 3-4 अंगूठे के बराबर मोटी हो और 3-4 अंगुल लंबा उसका तना हो, इतना लेके हम उसको कूट कर उसका काढ़ा बनाकर भी, और चाहे तो उसमें हम तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और एंटी ग्लो जो है बहुत अच्छी एंटीवायरल औषधि भी है। आयुष विंग गुना से एक्चुअली अभी आप सबको पता है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में और विदेशों में फैली हुई है। हम लोग आयुष विभाग के द्वारा इस बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम आयुष विभाग के 7 डॉक्टर एमएमयू यूनिट गुना में लगे हुए हैं और बाकी सब डॉक्टर यहाँ दवाई डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है और गवर्नमेंट बता रही है कि लोगों को सावधानी ही इसका उपचार है, इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि सरकार और द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर जो बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें। आप लोग अगर घर में रहेंगे तो ही हम अपने युद्ध में सफल हो पाएंगे, तभी हमारा प्रयास पूर्ण होगा। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि घर में रहें, बिना बात बाहर ना निकलें, हाथों को बार बार धोएं और सफाई का ध्यान रखें और लोगों को संपर्क से बचें। जैन और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारा एक मूल मंत्र है कि हम आज कोरोना की जंग में आयुष आपके संग में, आयुष विभाग कोरोना से एक लड़ाई में आप लोगों के साथ है। इसलिए सामाजिक सौहार्द बनाए रखें, व्यर्थ की अफवाहें ना फैलाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रहें और एक रहकर इस आपदा से लड़ाई लड़ें। अगर किसी के कारण व्यक्ति पर गोली नहीं पहुंच पाई तो कब से संपर्क करेंगे? हमारी आयुष विंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ डेली दवाई बांट रहे हैं हम। अगर किसी व्यक्ति को दवाई नहीं मिल पाती तो वो यहाँ आकर ले सकता है। प्रतिदिन ये ममता सिस्टर और अनीता सिस्टर डेली यहाँ रहती हैं और दवाई वितरण करती हैं 4 बजे तक। और हमने आंगनबाड़ी के माध्यम से भी दवाई घर घर पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि घर घर दवाई और साथ ही एमएमयू यूनिट के डॉक्टर्स हमारे साथ में दवाई लेके चल रहे हैं और जहाँ भी जो लगता है ज़रूरतमंद उसके लिए दवाई दे रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर सोनू रघुवंशी, आयुष विंग प्रभारी है ना। आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ दवाइयाँ कैसे पैकिंग हो रही है। देखिए आप, ये हमारे होम्योपैथिक दवाएं हैं, ये ग्लोब्यूल्स है, ये यहाँ पे भर रहे हैं दवाइयाँ। ये आर्सेनिक L30 है। आयुष विभाग में कंपाउंडर के पद पर पदस्थ हूँ। उसमें स्टोर का प्रभार मेरे पास है और ये सभी औषधियों का रखरखाव और इनके वितरण की प्रक्रिया मेरे द्वारा समस्त आयुष संस्थाओं में की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील जैन झंडा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूं। आज कोरोना महामारी पर मैं आपको एक रचना यहां पर सुना रहा हूं कि मानव है खतरे में सारे, मानव है खतरे में सारे, विपदा आनी पड़ी है, घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है, घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। इटली अमेरिका यूरोप वाले दुनिया के चौधरी बनते थे, इटली अमेरिका यूरोप वाले दुनिया के चौधरी बनते थे। हड़प नीति के ये बाजीगर मानवता का शोषण करते थे। अंधी दौड़ में भागती दुनिया, अंधी दौड़ में भागती दुनिया, कोरोना से तमी है, घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है, घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। भोग विलास में डूबे मानव आसमान में उड़ते थे, भोग विलास में डूबे मानव
आसमान में उड़ते थे, मानव होकर मानवता को तार तार जो करते थे। भोगवाद से पीड़ित दुनिया, भोगवाद से पीड़ित दुनिया कोरोना से डरी है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। मूक प्राणियों की पुकार जो ना कानों से सुनते थे, मूक प्राणियों की पुकार जो ना कानों से सुनते थे। जियो और जीने दो भूले, जियो और जीने दो भूले, हिंसा का तांडव करते थे। मूक प्राणियों के किंदन से, मूक प्राणियों के किंदन से सारी धरती कपी है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। धर्म अधर्म और नीति अनीति, दया धर्म सब भूल गए। धर्म अधर्म और नीति अनीति, दया धर्म सब भूल गए। आदर्शों को वनवास दे दिया, राम नाम सब भूल गए। आदर्शों को वनवास दे दिया, राम नाम सब भूल गए। लक्ष्मण रेखा पार न करना, लक्ष्मण रेखा पार न करना, मर्यादा का मान यही है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। भीतर ही सब पा जाओगे, बाहर में क्यों आते हो। भीतर में ही पा जाओगे, बाहर में क्यों आते हो। जीवन है अनमोल, इसे तुम व्यर्थ में क्यों गवाते हो। जीवन है अनमोल, इसे तुम व्यर्थ में क्यों गवाते हो। अपने भीतर संयम धारो, अपने भीतर संयम धारो, एक बचाव यही है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। मानव है खतरे में सारे, विपदा आन पड़ी है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। घर के भीतर कैद है सारे, बाहर मौत खड़ी है। जय